Hi guys, welcome back to my channel and I'm back with another YouTube video। तो बेसिकली मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ एंड मेरे पास मेरे कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है, जैसे कि माइक, तो इसीलिए मैं अपने हेडफोन से काम चला रही हूँ, एयरपॉड से। तो प्लीज़ गाइज मैनेज कर लेना। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो इज़ व्हाट अबाउट। तो यस, आज का वीडियो है गेट टू नो अबाउट मी। मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम से हूँ एंड मैंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की है। मैंने अपने बारे में ज़्यादा डिटेल में कभी अपने वीडियोज़ में बताया नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरी फैमिली में कौन कौन है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। ओके गाइस, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं, खुद से कुछ किए हैं एंड कुछ अपने फ्रेंड्स के हेल्प से किए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑनलाइन भी निकाले हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं कि जिससे आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान सकें। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज़ योर नेम। सो माय नेम इज़ मुस्कान डोकानिया एंड मैं एक मारवाड़ी लड़की हूँ। मारवाड़ी लड़की, आई थिंक मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ। मारवाड़ी मतलब बेसिकली मैंने देखा है लोग ज़्यादातर मारवाड़ी बोलते हैं, बट हम लोग मारवाड़ी बोलते हैं। इट्स MARWAR, मारवाड़ी। तो मैं एक मारवाड़ी लड़की हूँ। ओके, सो वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैं बिहार से हूँ। बिहार में मुंगेर एक प्लेस है, मैं वहाँ से हूँ। हाउ टॉल आर यू। मैं 5'5" हूँ, ठीक है। हाउ मैनी सिबलिंग्स। मेरे 2 भाई बहन हैं, एक भाई है एक बहन है, मतलब हम लोग टोटल 3 हैं। कैसे बता रहे यार, हम लोग टोटल 3 हैं एंड मेरे भैया दीदी मेरे से बड़े हैं। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, एक्चुअली मैं बहुत छोटी हूँ उन लोगों से। ओके, सो व्हाट्स योर चैनल अबाउट। तो माय चैनल इज़ अबाउट, पहले तो डांस को लेके था एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़ा अपना जेनर चेंज किया एंड उसके बाद मैंने थोड़ा मैं व्लॉगिंग करती हूँ एंड मैं हॉल वीडियोज़ बनाती हूँ, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ब्यूटी टिप्स देती हूँ जितना आता है। तो या एंड जल्दी आई थिंक मैं डेली व्लॉगिंग भी करूँगी। तो या इंस्पिरेशन टू स्टार्ट चैनल, मेरे दोस्त लोग। एक्चुअली इट्स अ वेरी फ़नी स्टोरी जो कि मैं आपको कभी बाद में आराम से फुर्सत में सुनाऊंगी। तो बस या मतलब मेरे दोस्त लोग थे जिन्होंने मुझे पंप अप किया कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया था। आई कलर ब्लैक, जो सबका होता है वही है भाई, कोई एक्सेप्शन नहीं है। डू यू यूज़ सार्केज़म। ऑब्वियसली, मतलब आई थिंक मतलब कैमरा से ज़्यादा लाइक अगर आप मेरे साथ इन पर्सन मिल रहे हो सामने से तो मैं ज़्यादा फ़नी हूँ, ज़्यादा सार्केस्टिक हूँ। कैमरा को लेके अभी तक मैं सामने मतलब मैं वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुई हूँ कि जैसे मैंने देखा है कि बहुत ऐसे क्रिएटर्स होते हैं कि भाई मतलब इस तरीके से कैमरा में बात करते हैं कि जैसे वो एक इंसान से बात कर रहे हैं। बट मेरे अंदर ये चीज़ नहीं आया है कि मतलब हाँ मुझे पता है लाइक मैं वैसे बहुत हद तक कर लेती हूँ, बट एक फ्रेंड की तरह बात करोगे अगर आप तो आपका सार्केज़म और आपका वो फ़नी साइड ज़्यादा दिखता है। बट मेरा अभी तक वो चीज़ हुआ नहीं है, बट आई होप टाइमली आ जाएगा। तो या ओके, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है एंड बहुत लोग पूछते हैं। तो ऐसे एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता पाऊँगी अभी, इन फ्यूचर ज़रूर बताना चाहूँगी। बट इतना ज़रूर बताऊँगी कि कमा लेती हूँ मैं अच्छा, कि चल जाता है कि आप जो इंसान 9 to 5 के जॉब में कमाए उससे थोड़ा सा ज़्यादा कमा लेती हूँ। फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर पहला पेमेंट जो मेरा था, बेसिकली मैं जब स्टार्टिंग में मेरी अर्निंग शुरू हुई थी तो वो वीकली बेसिस पे होता था मुझे। तो मेरा फर्स्ट पेमेंट 1 वीक का आया था, वो था 1000 रुपीज़ एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी मैं। आर यू सिंगल। आई एम 110% सिंगल भैया, 1000% बोल दो मैं सिंगल हूँ। फेवरेट के ड्रामा, आई लव के ड्रामा भाई, कितने सारे के ड्रामा, मतलब
मैं लाइक इधर ही में मेरा ऑब्सेशन बढ़ा है के ड्रामास को लेके एंड बहुत सारे हैं जो मुझे पसंद है, बट आई थिंक रिसेंटली जो मैंने देखा है वो है क्वीन ऑफ टीयर्स। बेसिकली मैंने जितने भी के ड्रामास देखे हैं उस सब में बेसिकली लव स्टोरी रहती है, बट जो मैंने अभी रिसेंट देखा है नेटफ्लिक्स पे क्वीन ऑफ टीयर्स, उसमें आपको सस्पेंस भी मिलेगा, थ्रिल भी मिलेगा एंड लव स्टोरी भी दिखेगी, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो या क्वीन ऑफ टीयर्स इज़ माई फेवरेट के ड्रामा। हाउ यू स्टार्टेड योर डांस जर्नी। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे कि डांस जर्नी कहाँ से है। तो गाइज जो लोग मेरे चैनल पे एकदम न्यू है, मैं उनको बता देती हूँ कि मैंने सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल डांस से शुरू किया था। ये व्लॉगिंग एंड ये सब चीज़ें तो बहुत बाद में मैंने शुरू किया अपने चैनल पे। तो सबसे पहले मैंने डांस शुरू किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे फ्रेंड्स, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, यूट्यूब का मेरा कंटेंट ही यही था कि मैं डांस वीडियोस ही बनाऊंगी एंड डांस को लेकर ही मेरा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ था। नेक्स्ट इज़ मेरी एजुकेशन क्या है। ओके, तो मेरी एजुकेशन ये है कि मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है एंड प्लस साथ में मैंने VFX में डिग्री ली है। VFX मतलब विजुअल इफ़ेक्ट्स, मतलब वो होता है ना 3D 2D, जो आप कार्टून या फिर आप मार्वल में देखते हो, उसी टाइप का मेरा कुछ एडिटिंग को लेके पढ़ाई था, वो मैंने किया है। मेरी फैमिली में कौन कौन है। मेरे फैमिली में मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा है एंड हम लोग 3 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, मैं, मेरे मम्मी पापा हैं एंड मेरी बहन शी इज़ मैरिड एंड उसके 2 बच्चे हैं एंड मेरा भाई अनमैरिड है। ओके, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज व्हाट समथिंग यू हैव चेंज्ड योर माइंड अबाउट रिसेंटली। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेके मेरा माइंड जो है चेंज हुआ है। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये टॉपिक। तो बहुत सारी चीज़ें लाइक इन शॉर्ट अगर बात करें लाइफ को लेके, नज़रिया लाइक अबाउट लाइफ बहुत चेंज हुआ है कि जैसे आप जितने भी प्लान्स बना लो, लास्ट में होना वही है जो होगा एंड कभी भी अपने गोल्स को छोड़ो मत। आप जो भी करना चाहते हो उस पर मेहनत करते रहो, कभी ना कभी आपको वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं बस इतना जानती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो आप छोड़ो मत, आप करते रहो, आप एक ना एक दिन वो चीज़ ज़रूर अचीव करोगे। तो ये जो है मेरा अभी रिसेंट चेंज हुआ है। हाउ डू यू फाइंड मीनिंग इन योर लाइफ। हाउ डू यू फाइंड मीनिंग इन योर लाइफ। एक्चुअली थ्रू गॉड, आप भगवान बोल सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लड़की हूँ। एक्चुअली 2020 के बाद से मेरा ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोथ हुआ है। उससे पहले भी मैं स्पिरिचुअल थी, बट मैं बहुत मटेरियलिस्टिक लड़की थी। लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे रूठ जाना या फिर छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट हो जाना और बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत बिना सर हाथ पैर के बातों पे लड़ना, मतलब इस टाइप की थी। लाइक आप ये भी बोल सकते हो कि मैं काफ़ी छोटी थी, मैं मैच्योर नहीं थी उतनी। एंड बोलते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होते वैसे भी समझदारी आपके अंदर बढ़ती है। तो ये समझदारी मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं स्पिरिचुअल हुई हूँ तब से ज़्यादा आई है मेरे अंदर। तो या मेरे लिए लाइफ का मीनिंग है भगवान। आप भगवान में बिलीव करो। आपको एक्चुअली में अगर आप भगवान से कनेक्ट कर लोगे तो आपको आपके पूरे लाइफ का मतलब समझ में आ जाएगा कि आपका लाइफ किस चीज़ को लेके है। What has been your greatest challenge and how did you overcome it? ओ भाई, मतलब ग्रेटेस्ट चैलेंज, एक्चुअली ग्रेटेस्ट चैलेंज आप मेरे लिए मैं खुद रही हूँ, मेरे इमोशंस रहे हैं एंड मेरी ओवर थिंकिंग रही है। मेरे को एक बीमारी है गाइस, ओवर थिंकिंग ठीक है, ओवर थिंकिंग की बीमारी है मुझे, जो कि समय के साथ धीरे धीरे कम हो रही है, बट मुझे ओवर थिंकिंग की थोड़ी सी बीमारी है। तो मैं बहुत कभी कभी मैं छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर लेती थी। एक्चुअली ये बीमारी थी मुझे। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि कम हुई है बहुत चीज़ें, तो हुई है। एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट, टाइमली चीज़ों को समझ के कि ओवर थिंकिंग से काम नहीं चलने वाला है। सीधा देसी वर्ड में बोलूँ तो ओवर थिंक करके कुछ नहीं होने वाला है, होना वही है जो होगा। तो ओवर थिंक करके कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से मैं इस चीज़ से ओवरकम की।
वॉट मेक्स यू फील मोस्ट अलाइव? माई फैमिली, ठीक है, माई फैमिली इज़ एवरीथिंग टू मी। फैमिली के आगे कुछ नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं, फैमिली सब कुछ है, फैमिली पहले है, तो फैमिली इज़ प्रायोरिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हैज़ बीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन योर लाइफ एंड वाई? मैं जिस इंसान का नाम लेने वाली हूँ उसको भी नहीं पता होगा कि भाई वो मेरी लाइफ का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहा है। ओके, तो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन मेरा भाई रहा है। एंड मेरा भाई बेसिकली मेरे से 8 साल बड़ा है गाइस। एंड मेरा भाई ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है लाइफ को लेके। एंड बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। जब मैं बाहर जा रही थी पढ़ने के लिए, बेसिकली मैं घर में सबसे छोटी हूँ, भाई मेरा 8 साल मेरे बड़ा है, मेरी बहन मेरे से 7 साल बड़ी है, तो आप समझ सकते हो एज गैप जो भी है। एंड मैं घर में बहुत छोटी हूँ वो लोग के लिए, तो मुझे किस तरीके से ट्रीट किया जाता होगा, तो लाइक आई एम काइंड ऑफ अ बेबी फॉर देम। तो मैं जब बाहर जा रही थी पढ़ने के लिए अपने घर से दूर, अपने भाई से, पेरेंट्स से दूर, सबसे दूर, तो मुझे ना मेरे भाई और मेरे बहन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब मैं फ़ेस करूँगी, डेफ़िनेटली मैं फ़ेस करूँगी। उन्हें पता था कि भाई ये बाहर जा रही है तो ये सब चीज़ें तो फ़ेस करेगी। तो उन्होंने मुझे पहले ही वो सब चीज़ों के लिए तैयार कर दिया था, काइंड ऑफ एक अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई देखो ऐसा 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 होगा। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि भाई ऐसा ऐसा होगा, तो ऐसा तुम्हें क्या करना है इस चीज़ को लेके। एंड और भी बहुत चीज़ें जैसे लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उन चीज़ों से कैसे डील करना है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने भाई को देख के मैं सीखी हूँ। तो आप बोल सकते हो कि मेरा भाई मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहा। व्हाट बुक और मूवी हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड योर थॉट्स और लाइफ? ओके, बुक, मैं अभी रिसेंटली मैं एक बुक रीड कर रही हूँ, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। बहुत अच्छी बुक है। लाइक मैंने आई थिंक 100 बार वो बुक शुरू की थी पढ़ना, बट मैं कभी उसके 2-4 पेज के आगे मैं बढ़ नहीं पाती थी। एंड फाइनली अब मैंने हाफ बुक पढ़ी। एंड मूवी हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड, ऐसे कोई मूवी को लेके मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट या मैं नॉवल को लेके बोल सकती हूँ, क्योंकि वो नॉवल मैं बहुत बार 2 से 4 पेज के आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। एंड फाइनली मैंने आधी बुक कंप्लीट कर दी है, ख़त्म कर दी है। एंड आधी बुक पढ़ने के बाद मुझे बहुत चीज़ें ऐसी है जो कि लाइक मैंने सुना है, बट मैंने इसको पढ़ा है, तो मुझे पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। तो या व्हाट्स वन थिंग यू विश यू कुड चेंज अबाउट द वर्ल्ड? सेल्फिश पीपल, आई थिंक लोग बहुत सेल्फिश है, लाइक बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। मैं ये बोलूँगी कि लाइक ऐसा नहीं है कि खाली बाहर के लोग सेल्फिश होते हैं, आपके खुद के लोग जिनसे आप प्यार करते हो, फैमिली छोड़ के, माँ बाप भाई बहन को छोड़ के मैं बोल रही हूँ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो लोग भी सेल्फिश होते हैं एट सम पॉइंट। वो लोग भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते हैं। तो या ये सेल्फिशनेस जो है लोगों का, मैं इसको चेंज करना चाहूँगी लोगों का। हाउ डू यू डील विथ अनसर्टनिटी और स्ट्रेस? पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी अगर कुछ भी ऐसे चेंजेस होते थे लाइफ में, बट अब नहीं होती है। लाइक मैं भगवान का नाम लेती हूँ तो या चीज़ें मेरे लिए इजी हो जाती है। एंड आई बिलीव मैं उन पे सब चीज़ें छोड़ देती हूँ, तो मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता है। तो या व्हाट्स अ मेमोरी दैट हैज़ शेप्ड हु यू आर टुडे? देयर आर लॉट्स ऑफ मेमोरी एक्चुअली। लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंसेस में मेक अस स्ट्रॉन्ग, वैसा वाला, मतलब ऐसे कुछ कहावत है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है लाइन उसका, बट बोलते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। तो वही मेरे साथ हुआ है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। लाइक तो या मैं वो सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो लाइक आज के टाइम में मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक या आई एम टुडे हु आई एम। व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? ओके, बाप रे, ये तो लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने सीरियस क्वेश्चन उठा लिए हैं भाई। व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? बेसिकली सक्सेस बहुत तरह के होते हैं, सबका अपना अपना डेफिनेशन होता है, बट मेरे लिए सक्सेस मीन्स इफ़ यू आर हैप्पी देन यू आर सक्सेसफुल। आज के लाइक मैं बहुत खुश हूँ, तो या मैं सक्सेसफुल अपने आप को मानती हूँ। मैं अपनी लाइफ में मैंने जो भी किया हो, या मैं अगर मान लो कुछ नहीं भी कर रही, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ एंड मैं खुश हूँ, तो आई एम सक्सेसफुल। आई विल काउंट माई सेल्फ हैज़ सक्सेसफुल, क्योंकि बहुत लोग करोड़पति बनने के बाद भी लाइफ में खुश नहीं है। तो मैं खुश हूँ, तो इसीलिए मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूँ। व्हाट्स अ बिलीफ यू होल्ड विथ विच मैनी पीपल डिसएग्री?
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ, लोग कर्मा में नहीं बिलीव करते हैं। मेरे खुद के एक फ्रेंड्स हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो या हाउ डू यू डिफ़ाइन हैप्पीनेस, ये क्वेश्चन काइंड ऑफ सेम ही हो गया। जैसा कि मैंने डिफ़ाइन सक्सेस में, जैसे मैंने बोला हाउ डू यू डिफ़ाइन हैप्पीनेस, कैसे बोल सकते हैं हैप्पीनेस। माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है। मेरे फैमिली को किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, वो खुश है, मेरे मम्मी पापा खुश है, मेरा भाई खुश है, मेरी बहन खुश है। तो मेरे लिए यही सब खुशी है, ये सब चीज़ मेरे लिए मैं हैप्पीनेस डिफ़ाइन करूँगी। व्हाट्स समथिंग यू आर डीपली पैशनेट अबाउट माई करियर, मैं अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरा एक गोल है, तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं जल्दी से अचीव करूँ। मैं जितना मेहनत कर सकती हूँ मैं करूँ और मैं उस चीज़ को अचीव करूँ। वॉट आर यू मोस्ट ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ? फॉर माई पेरेंट्स। मतलब आप लोग बोलोगे कि हर चीज़ में भाई इसके पेरेंट्स भगवान, मतलब बट गाइज हम लोग जिस एज में या हम लोग जिस ईयर में अभी है ना, लाइक इतना कुछ अभी जब से कोविड आया है, कोविड गया है एंड बहुत चीज़ें हुई हैं, लोगों का लाइफ को लेकर नज़रिया बदल चुका है। ऑल्दो मेरा भी बहुत चीज़ों को लेकर नज़रिया बदला है, बट आई बिलीव कि फैमिली आज के टाइम में सबकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है एंड रहनी भी चाहिए। अगर किसी की नहीं है तो मैं बोलूँगी भाई फैमिली को फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखो, क्योंकि फैमिली ही है जो आपको हर सिचुएशन में काम आएगी। चाहे आपके अप्स हो डाउन्स हो, वो एक ऐसे रहते हैं कि वो लोग आपको किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ने वाले हैं। तो या मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल अपने पेरेंट्स को लेकर हूँ, अपने भाई बहन मतलब अपनी फैमिली को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो या इफ़ यू कुड लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर वुड इट बी एंड वाई? ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं कहाँ रहना पसंद करूँगी, बट आई थिंक मैं इंडिया में ही रहना पसंद करूँगी। एंड मैं इंडिया में ही रहना पसंद करूँगी, बट मैं कहाँ एग्जैक्टली ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन यू हैव लर्नड इन द लास्ट ईयर? अकेले रहना ज़रूरी है। आप जब तक अकेले नहीं रहोगे लाइफ में, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पाओगे और नहीं सीख पाओगे। तो मैं कुछ टाइम अकेली रही हूँ एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अकेले रहने के बाद समझ में आई हैं। तो या अकेले रहना भी ज़रूरी है। लुकिंग फॉरवर्ड टू इन द फ्यूचर समथिंग मैनी थिंग आई गेस। मतलब मैं जो भी अपने काम में कर रही हूँ, मैं उसमें बहुत अच्छा सक्सेस देखना चाहती हूँ। तो बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैं आगे के लिए सोच रही हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं उसमें बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ। वॉट डज़ अ परफेक्ट डे लुक लाइक टू यू? काइंड ऑफ अ प्रोडक्टिव डे, जिसमें मैंने जिस दिन मैंने बहुत प्रोडक्टिव मैंने बहुत कुछ किया हो, मैंने बहुत कुछ मतलब काम का चीज़ किया हो, नॉट बहुत जैसे मैंने वर्कआउट किया हो। एक दिन मतलब ऐसा होता है ना कि आप सब कुछ कर लेते हो, आपका एक रूटीन रहता है जो आप एक दिन आप चाहते हो कि आप वो सब कुछ करो, और वो एक दिन होता है कि उस दिन आपने जो आपका रूटीन में था वो आपने सब कुछ किया। आपने एक्सरसाइज किया, आपने डाइट किया, आपने अपना कुछ काम किया, आपने कोई नॉवल था आपने वो कंप्लीट किया, आपको कुछ शूट करना था आपने वो किया, आपका कोई पेंडिंग वर्क था आपने उस दिन वो कंप्लीट कर लिया। तो या ये बोल सकते हैं। What are your biggest fear or concerns about the future? बिगेस्ट फियर तो ऐसा कुछ नहीं है ऑब्वियसली, बट कंसर्न है पेरेंट्स को लेके, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं। तो बस उनके हेल्थ को लेके है कि मतलब वो हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा खुश रहे और अच्छे से रहे। तो बस हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर फ्री टाइम? विथ माई फैमिली, और दोस्तों से बात करना, कभी अकेले रहना, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। अकेले मतलब ऐसा फ्री टाइम में कभी लगता है कि कभी अकेले बैठे रहो बस यूट्यूब में घुसे रहो, कभी लगता है फैमिली के साथ बैठे रहो, कभी लगता है दोस्तों से बात करो, तो बहुत कुछ है। व्हाट्स समथिंग यू हैव ऑलवेज वांटेड टू लर्न और डू बट यू हैवंट येट? स्विमिंग, मेरे को स्विमिंग सीखना है, मेरे को कार सीखना है, भाई लिस्ट लंबी है तो क्या, 2 से काम चल लो। हाउ डू यू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स? पहली बात तो मैं डिसएग्रीमेंट्स वाले थिंग में घुसती ही नहीं हूँ। रहा बात कॉन्फ्लिक्ट्स का, तो अगर मेरा किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है तो मैं पीछे हटती नहीं हूँ। तो अप्रोच आप कैसे अप्रोच करते हो? मैं ऐसे डायरेक्टली सामने वाले को काउंटर कर लेती हूँ कि आपने
ये कैसे बोला, अगर मुझे कुछ नहीं पसंद है तो। और अगर मतलब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मतलब मैं डायरेक्टली काउंटर करती हूँ, मैं डायरेक्टली अप्रोच कर लेती हूँ सामने वाले को। इसमें कोई इधर उधर बातें नहीं रहती है, मैं डायरेक्टली बात करती हूँ कि भाई आपने ये क्यों बोला, या फिर मैं इस चीज़ पे अग्री नहीं करती हूँ, मेरा डायरेक्टली रहता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड करूँगी। हाउ डू यू हैंडल फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट? मतलब आप किसी ऐसे इंसान से बात करो या मिलो जो कि आपको उस चीज़ों को लेके सही समझा सके और आपको चीज़ें समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों से बात कर रहे हो और 10 लोग की बातें आपके दिमाग के ऊपर जा रहा है, तो नहीं। मेरा मतलब मुझे अगर ऐसा कुछ फील होता है, मैं अपने भाई से कांटेक्ट करती हूँ एंड वो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें समझाते हैं जो मेरे दिमाग में डायरेक्ट ऐसे जाती है, तो he's the one. Okay guys, that's it for this video. I hope you liked it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel and I hope कि आपको इस वीडियो से मेरे बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एंड अगर आपके कुछ भी और भी क्वेश्चंस है जो कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। एंड तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। ओके गाइज, बाय।